Welcome back to my channel. Today we'll be learning SPL of class 6. The name of the chapter is Rural Administration. अंडरस्टैंडिंग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो विलेजेस वाले एरियाज़ होते हैं उन्हें रूरल एरियाज़ कहा जाता है. अभी जो रूरल एरियाज़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका होगा उसे कहते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ विलेजेस एंड रूरल एरियाज़ इन इंडिया. It is essential for implementing government policies, delivering services and ensuring the development of rural communities. अभी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डिलीवरिंग सर्विसेज एंड ensuring द डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़. अभी ये रूरल एरियाज़ का या फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया प्राइमरली ऑपरेट्स थ्रू ग्राम पंचायत, that is village level, the basic unit of rural governments, comprises of elected representatives from the village responsible for local development, implementing government schemes and addressing village level issues. फिर आता है ब्लॉक समिति, मतलब ब्लॉक लेवल, द मिडल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन दैट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ मल्टीपल ग्राम पंचायतीज विद इन अ ब्लॉक. तो it is responsible for planning and implementing development programs at the block level. तो जो ब्लॉक समिति होती है या फिर ब्लॉक लेवल होता है, तो इट इज़ द मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो कोऑर्डिनेट करती है जो ग्राम पंचायत का जो वर्क होता है विद इन अ ब्लॉक, मतलब एक छोटे से एरिया में विलेज के. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट ब्लॉक लेवल. फिर ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट comprises of elected representatives from various block समितिज़. अभी जो ज़िला परिषद के जो हेड्स होते हैं वो ब्लॉक समिति में से चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. तो जो ग्राम पंचायत होता है वो सबसे छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा ब्लॉक समिति होता है, फिर ज़िला परिषद होता है. ठीक है. फिर फंक्शंस ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है सेवरल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि वो सर्विस प्रोवाइड करती है, providing essential services such as education, healthcare, drinking water and sanitation to the village, and implementation of government schemes, ensuring a various government programs such as rural employment scheme are executed effectively at grassroots level. तो क्या काम होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का? वो सर्विस प्रोवाइड करती है विलेज को, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो साफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है एंड सैनिटेशन. एंड फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोड, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर एंड फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़. तो वो रूरल एरियाज़ में रोड्स बिल्ड भी करती है एंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, तो ये सब कुछ भी बिल्ड करती है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइक मैनेजिंग लोकल रिसोर्सेज लाइक वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर. तो रिसोर्स मैनेजमेंट भी करता है. फिर रोल ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का क्या रोल होता है? द ग्राम पंचायत plays a crucial role in rural governance. Elected by the villagers, it represents their interest and addresses local issues. The head of the ग्राम पंचायत is called सरपंच. तो जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे सरपंच कहा जाता है. इलेक्शंस इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद are elected through regular elections. Elections are conducted by the State Election Commission to ensure transparency and fairness. It is essential for citizens to participate in this elections to ensure that their voices are heard. तो इलेक्शंस कैसे होते हैं? जो भी मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और ज़िला परिषद के, वो विलेज या फिर लोग इलेक्ट करते हैं उन्हें. और ये इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. फिर चैलेंजेस इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में
जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं रूरल एरियाज़ में. मैनी ग्राम पंचायत हैव limited financial and human resources, making it difficult to provide adequate services. तो रूरल एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, जो विलेजर्स होते हैं वो अच्छे से अवेयर नहीं होते, उनके लिए मतलब वो थोड़े लेस एजुकेटेड होते हैं, तो इसीलिए उनको अवेयर करना उनके राइट्स के लिए, एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स आर अवेलेबल टू देम. और फिर करप्शन भी होता है at various level. Corruption at various level can hinder the effective delivery of services and implementing the development program. और फिर social inequality होती है, जैसे कि कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस पे. ठीक है. फिर अब सिटीजन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन. अभी ये सिटीजन्स को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्टिव participation of citizens is crucial for effective rural governance, because villagers can voice their needs and priorities through community meetings and consultations and public forums, and encouraging participation helps ensure that development programs are responsive to the actual needs of the community. अभी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी टेक्नोलॉजी का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है. टेक्नोलॉजी कैन एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. ई-गवर्नेंस initiatives allow villagers to access services and information online, making administration more transparent and efficient. ठीक है. फिर मोबाइल एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग इश्यूज, एक्सेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिवीलिंग अपडेट्स ऑन स्कीम्स. कंक्लूजन, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इज़ वाइटल फॉर द डेवलपमेंट and well-being of rural communities in India. Effective governance requires collaboration between elected representatives, administrative officials, and active participation from citizens. Addressing the challenges faced by rural areas through innovative solutions and citizens' engagement is essential for achieving sustainable rural development. I hope you understood the chapter. Till then, take care. Bye bye.